सिंध में कोरोना पाबंदियां नर्म। आज से दुकानें रात 8 बजे तक खोलने की इजाजत। 9वीं और उससे ऊपर क्लासेस शुरू होंगी। तमाम तदरीसी और गैर तदरीसी अमले के लिए वैक्सीनेशन लाजमी करार। आउटडोर डाइनिंग रात 12 बजे तक हो सकेगी। समाजी फासला बरकरार रखना लाजमी। 2 हफ्तों बाद शादी हॉल्स आउटडोर तकरीबात की इजाजत दी जाएगी। जुम्मा और इतवार को लॉकडाउन के तहत बाजार बंद रहेंगे। साहिल समुंदर खोलने का फैसला। सैलून भी SOPs के तहत दोबारा खुल जाएंगे। तमाम दुकानदारों और मुलाजमीन के लिए वैक्सीन लाजमी करार। 15 दिन बाद स्टाफ की वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक होंगे। छुट्टियां खत्म, पढ़ाई का वक्त आ गया। मुल्क भर में आज से तालीमी इदारे खुल जाएंगे। 50% हाजिरी के साथ तलबा आएंगे। स्कूलों को सैनिटाइज करने के अहकाम पर अमल दरामद। वजीर तालीम पंजाब मुराद राज के मुताबिक कोरोना SOPs इख्तियार न करने वाले इदारे बंद कर दिए जाएंगे। तालीमी इदारों में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर कायम कर दिए गए। यूनिवर्सिटीज़ में वैक्सीन ना लगवाने वाले तलबा को दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। विभाग की तालीमी इदारों के तलबा की मौजें पहली से चौथी, छठी और 7वीं क्लास वालों को बगैर इम्तिहान प्रमोट करने का फैसला। सिर्फ 5वीं और 8वीं जमात के इम्तिहानात लिए जाएंगे। मैंने उस खत में लिखा है, लगता है कि मैं बहरे लोगों से बात कर रहा हूँ। ग्रीन लाइन तो पिछली हुकूमत जब सितंबर 2018 में प्राइम मिनिस्टर आए थे तो उन्होंने कहा था 3 महीने में हम कंप्लीट कर देंगे। वो 3 महीने को 3 साल हो गए। गिले शिकवे, शिकायत और तासुब के इल्जामात। वजीर आला सिंध वफाक से शदीद खफा। मुराद अली शाह कहते हैं कि लाहौर में कोरोना की पाबंदियों पर नहीं कहा कि माशी कत्ल हो गया। सिंध में पाबंदियां लगाई तो माशी कत्ल कहा गया। ये तक कह दिया कि हम लोगों को मारना चाहते हैं। वजीर आजम को कहा था आप असद उमर को कहें, वो बताएं कि कराची में एहतियात की जरूरत है। फिर भी उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये भी बोले कि पंजाब को तरक्याती फंड्स दिए जा रहे हैं। 4 साल में सिंध को कोई नई स्कीम नहीं दी गई। विफाक लाहौर से सखर तक मोटरवे बना रहा है। सखर से हैदराबाद तक मोटरवे पर कहा जाता है यह मंसूबा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से बनेगा। 3 माह में ग्रीन लाइन मंसूबा मुकम्मल करने का कहा गया। 3 साल हो गए, कुछ नहीं हुआ। साहब, आप सिंध की हुकूमत जरूर हैं, आप सिंध के अवाम नहीं हैं। एक तासुब की सियासत के ऊपर उतर आए हैं। वही पुराना कार्ड, सिंधी नेशनलिज्म का कार्ड। कभी बोलते हैं पंजाब ने हमारा पानी चोरी कर दिया, कभी बोलते हैं कि ये तासुब की सियासत कर रहे हैं। जनाब, इंशाअल्लाह ताला सिंध के अवाम की खिदमत होगी और किसी को इसके रास्ते में आने नहीं दिया जाएगा। वजीर आला के शिकवे पर विफाक का जवाब शिकवा। वजीर आला सिंध की शिकायत पॉइंट स्कोरिंग करार। असद उमर ने कहा विफाकी हुकूमत सिंध के अवाम के लिए पैसे खर्च करेगी, सिंध हुकूमत के लिए नहीं। सिंध के साथ इम्तियाजी सलूक नहीं किया जा रहा। सिंध के तरक्याती मंसूबों के लिए विफाक ने रिकॉर्ड फंड्स फराहम किए हैं। साबिक हुकूमत ने मुल्तान सखर मोटरवे पर काम शुरू किया और मुकम्मल हमने किया। सिंध हुकूमत ने मोटरवे बनाने के लिए 1 रुपया खर्च नहीं किया। कई साल से इल्तवा का शिकार K4 मंसूबे के लिए हमने फंड्स मुख्तस किए। 2 हफ्ते से सिंध कार्ड की सियासत की जा रही है। ये लोग तासुब पर उतर आए हैं। हम बात कर रहे हैं कि जी 1991 के अकॉर्ड को फॉलो करें। वो कहते हैं आपको पानी दिया जा रहा है, आप चोरी कर रहे हैं। तो भाई, अगर सिंध का हिस्सा उसमें जो कुछ भी है वो आप खुद कह रहे कि हम नहीं दे रहे। वफाक खुद कह रही कि हम 91 का अकॉर्ड फॉलो नहीं कर रहे, हम कोई और सिस्टम चला रहे हैं। उस पर तो हमारी मदद करें। पानी पर सिंध हुकूमत का पारा हाई। वजीर आला और वज़रा तमाम दिन गुस्सा उतारते रहे। मुराद अली शाह बोले कि सूबे में पानी की कमी का कहें तो पानी चोरी का इल्जाम लगा दिया जाता है। विफाक 1991 के माहिदे के मुताबिक पानी दे। अपने खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आज़म को बता दिए। नासिर हुसैन शाह बोले कि तहरीक इंसाफ हुकूमत ने सिंध को 35% कम पानी दिया। सिंध में मसला संगीन हो चुका। निसार खोड़ो ने कहा कि पानी की आवाज़ उठाना सूबों के दरमियान लड़ाई नहीं। सूबाई वजीर आबाशी सुहेल अनवर सियाल बोले इरसा मामले पर गलत बयानी कर रहा है। पानी के मामले पर हर फोरम पर आवाज उठाते रहे। विफाक इस हद तक गैर संजीदा निकलेगा अंदाजा नहीं था। पानी जब है ही कम तो ज्यादा कैसे मिलेगा।
पंजाब ने सिंध हुकूमत के एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। सूबाई वज़ीर आपाशी मोहसिन लगारी कहते हैं सारे हालात सबके सामने हैं। क्या इतना पानी ज़मीन खा जाती है? सिंध को उसके हक से ज़्यादा पानी मिल रहा है। स्पीकर कौमी असम्बली ने पानी पर सियासत नहीं मुफाहमत का मशवरा दे दिया। अपोजिशन को मिल बैठ कर मसला हल करने की दावत। कहा आए पार्लियामेंट में पानी का मसला हल करें। मुल्क को सबसे ज़्यादा पानी का मसला है। सूबों में तनाज़ात हैं, पार्लियामेंट में इस पर बहस होनी चाहिए। अपोजिशन को मईशत, फूड सिक्योरिटी और कोरोना पर भी बातचीत की दावत। पंजाब और सिंध में पानी पर खींचातानी, बयानात से बात आगे बढ़ गई। एक दूसरे पर पानी चोरी के इल्जामात। पाकिस्तान में औसतन 145 मिलियन एकड़ फुट पानी हर साल दस्तयाब होता है। मुल्क में सिर्फ 14 मिलियन एकड़ फुट पानी जखीरा करने की सलाहियत है। 25 से 28 मिलियन एकड़ फुट पानी बगैर इस्तेमाल समुद्र में चला जाता है। पानी की तकसीम के लिए इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी का क्या किरदार है? पानी की कमी या किसी तनाज़े पर इरसा क्या तरीक़ाकार इख्तियार करता है? खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। लाहौर में जीप लेकर दंदनाते मुलजिम की हकीकत सामने आ गई। गाड़ी तले अहलकार को कुचलने वाले गिरफ्तार मुलजिम हमजा जावेद पर मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक मुलजिम होटल में आला सरकारी अफसर बनकर कमरे का मुतालबा करता रहा। मैनेजर के साथ तल कलामी पर इंतजामिया ने पुलिस बुलाई। 2 एहलकारों ने पकड़ा। एक एहलकार गाड़ी में बैठा। मुलजिम ने थाने जाते हुए गाड़ी भगा दी। साथ बैठे एहलकार को अगवा करने की कोशिश की। मोटरसाइकिल पर पीछा करते दूसरे एहलकार पर गाड़ी चढ़ाई। गाड़ी में मौजूद एहलकार को बाहर फेंककर उसे कुचला। मोटरसाइकिल नीचे थी। गाड़ी भगाई तो आग भड़क उठी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम फैसलाबाद में गाड़ियों का डीलर है। जीप अपने नाम ट्रांसफर नहीं करवाई। सरबराह और वजीर करप्ट हों तो मुल्क दिवालिया हो जाते हैं। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं कि आम शहरी रिश्वत की रकम को अपने ऊपर टैक्स तस्वुर करता है। जब निचली सतह के ओहदेदार रिश्वत लेते हैं तो ये शहरियों के लिए परेशानी पैदा करती है। वैक्सीन नहीं तो तनख्वाह भी नहीं। सिंध में सरकारी मुलाजमीन के लिए सीधा फार्मूला। वजीर आला के तमाम सरकारी मुलाजमीन को जून में वैक्सीन की पहली डोज लगवाने का हुक्म। जिसने वैक्सीन ना लगवाई जुलाई की तनख्वाह रोक ली जाएगी। सिंध के महकमों ने वैक्सीन ना लगवाने वाले मुलाजमीन की फहरिस्तें बनाना भी शुरू कर दी। 3 दिन में वैक्सीनेशन करवाने की वार्निंग। अहकामात पर सरकारी मुलाजमीन की दौड़ें। वैक्सीनेशन मराकज के बाहर लंबी लाइनें। वैक्सीन लगवाएं, मराद पाएं। पंजाब में वैक्सीन लगवाने वालों को मराद देने पर गौर। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं पंजाब में कम अज कम 50% अफराद को वैक्सीन लगना इंतहाई ज़रूरी है। अगर वैक्सीन का कोई नुकसान होता तो दुनिया कभी ना लगवाती। आइंदा जुमे को मसाजिद में वैक्सीन पर खुतबे होंगे। कोरोना का जोर टूट गया। मुल्क में मस्बत केसेस की शरह 3.1% पर आ गई। वबा एक दिन में मजीद 74 जिंदगियां ले गई। 1629 नए केस। वजीर आजम के नुमाइंदा खसूसी हाफिज ताहिर अशरफी की आवाम से फिर वैक्सीनेशन कराने की अपील। कहा वैक्सीन के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। वैक्सीन में कोई गैर शरई चीज़ नहीं। दुनिया के बड़े बड़े अकाबरीन वैक्सीन लगवा चुके हैं। शहजादा हैरी और मेगन मर्कल के यहाँ बेटी की पैदाइश हुई। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के अस्पताल में नन्ही मेहमान ने आंखें खोली। माँ और बेटी दोनों खैरियत से हैं। मियारी और महफूज खुराक तंदुरुस्ती का राज। आज दुनिया भर में फूड सेफ्टी डे मनाया जा रहा है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में महफूज खुराक एक संगीन मसला बन चुका। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया भर में हर साल तकरीबन 30 लाख अफराद गैर मियारी खुराक से होने वाली बीमारियों के बायस इंतकाल कर जाते हैं। और दिलफरेब मंजर, सरसब्ज पहाड़ और जंगलात। आज़ाद कश्मीर की वादी तरारखल में नई आबशार दरियाफ्त। खूबसूरती सयाहों को अपनी तरफ खींचने लगी। सैकड़ों फुट बुलंदी से गिरते पानी का नज़ारा सहर अंगेज।
अस्सलामुअलैकुम, एक्सप्रेस न्यूज के साथ मैं हूं नबीला सिंधु और मैं हूं मोहम्मद जुनेद हलीम। आगाज अहम खबर से, और खबर यह है कि छुट्टियां खत्म, पढ़ाई का वक्त आ गया। मुल्क भर में आज से तालीमी इदारे खुल जाएंगे। 50% हाजिरी के साथ तलबा आएंगे। स्कूलों को सैनिटाइज करने के अहकाम पर अमल दरामद। मुल्क भर में आज से तालीमी इदारे खुल जाएंगे। 50% हाजिरी के साथ तलबा को आने की इजाजत। स्कूलों को सैनिटाइज करने के अहकाम पर अमल दरामद कराया जाए, ये कहना था वजीर तालीम पंजाब मुराद रास का। उन्होंने कहा कि कोरोना SOPs पर इख्तियार ना करने वाले इदारे बंद कर दिए जाएंगे। SOPs पर अमल लाजमी है। विफाकी तालीमी इदारों के तलबा की मौजें पहली से चौथी और छठी 7वीं क्लास को बगैर इम्तिहान प्रमोट करने का फैसला कर लिया गया। उधर सिंध हुकूमत ने आज से तालीमी इदारों को खोलने और कारोबारी औकात में इजाफे समेत मुतादिद फैसले करते हुए लॉकडाउन में नरमी का ऐलान कर दिया। मजीद बताएंगे वकील राव। सिंध में लॉकडाउन में नरमी, दुकानदारों और स्टाफ के लिए वैक्सीन लाजमी करार। 9वीं से जामियात तक तमाम तालीमी इदारे भी 50% हाजिरी के साथ पीर से खुल जाएंगे। तमाम तदरीसी और गैर तदरीसी अमले की वैक्सीनेशन लाजमी होगी। आउटडोर डाइनिंग की रात 12 बजे तक खोलने की इजाज़त होगी। 2 हफ्तों के बाद शादी हॉल्स और आउटडोर शादियों की इजाज़त होगी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत अहम इजलास में सैयद मुराद अली शाह ने महकमा सेहत को अगले 3 महीनों में 18 मिलियन लोगों को वैक्सीन लगाने का हदफ दिया और अहम फैसलों की तफसील बताई। हम ज़रूर कंडीशंस लगाएंगे। अगर स्कूल खुलना है तो सारे टीचर्स को, स्कूल के स्टाफ को वैक्सीनेट होना लाजमी है। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि तमाम दुकानों के स्टाफ को वैक्सीन लाजमी कराना होगी। हम दुकानें नॉर्मलाइजेशन की तरफ जैसे जा रहे हैं, हम ये कहेंगे कि जी सब दुकानदार जो उनका स्टाफ है वो वैक्सीनेट हुआ हो और वो अपना प्रूफ रखे। हम अगले स्टेप पे ये भी कोशिश करेंगे कि जो लोग विजिट करते हैं उनसे भी दुकानदार कम से कम पूछे और उनको थोड़ा सा इनकरेज करें कि आप वैक्सीनेट कराएं। लॉकडाउन में नरमी के बाद साहिल समंदर, 2 हफ्ते बाद शादी हॉल और मुकम्मल SOPs के साथ ब्यूटी सैलून भी खोले जा सकेंगे।